ऐड से शाहरुख खान को निकाला, सालाना 3 से 4 करोड़ का किया जाता था भुगतान। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद लग सकते हैं और भी कई बड़े झटके। आशीष मिश्रा से पूछताछ पर गरमाया माहौल। लखीमपुर में बीजेपी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने की शांति की अपील। डेनमार्क की पीएम मोदी के बीच बैठक समाप्त और दोनों देश स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों से मिलकर बढ़ाएंगे सहयोग। कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं के बाद एक्शन में गृह मंत्रालय। आतंकी हमले पर दिल्ली में अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद। और कश्मीर घाटी में बढ़ती हिंसा से अल्पसंख्यक हिंदुओं में डर का माहौल। दोबारा शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का विस्थापना। कश्मीरी पंडित को कश्मीर में बसाना चाहती है केंद्र सरकार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पहली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां एक जिला अस्पताल में हैरान कर देने मामला निकलकर सामने आया। आपको ये बता दें कि जिला अस्पताल में एक युवक अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए लेकर आया था। इस दौरान युवक से प्रसूता कक्ष में तैनात महिला चिकित्सक ने 3500 रुपए मांगे, जिसके बाद चिकित्सक पर आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल के चिकित्सक के खिलाफ सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम से जांच करने की मांग जो है वो की गई है। मौके पर पहुंची सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने युवक के आरोपों के आधार पर सीएमएस डॉक्टर उर्मिला सिंह से बातचीत की, जिस पर उन्होंने बड़ी सफाई से मामले पर पर्दा डालते हुए पूछताछ और जांच का हवाला देते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक तरफ जहां सरकार स्वास्थ्य को हाईटेक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन फिर भी जनपद का इस अस्पताल में कर्मचारियों के लापरवाही का खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ता है। मैं अपनी मैडम को डिलीवरी के लिए आया हुआ था और जो कि ऑपरेशन करना था उनका, और उसके लिए जो है कि मुझसे पैसा मांगा गया। पैसा कौन? कोई मैडम थी, नाम मुझे नहीं पता। कितना पैसा मांगा गया? 3400 रुपये मुझसे मांगा गया। अभी क्या हुआ आपके साथ? इस समय हो गया? तो इस समय मैंने वहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया। हो गया कि नहीं? जी, अल्ट्रासाउंड मैडम लिखी हैं, जो मैम है, बड़ी मैम वहाँ लिखी हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। मैं करा रहा हूँ और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी कराएंगी जो नहीं, आरोप के लिए जैसा बताया है आपके सामने उनको बुला के पूछ लिया है, और जैसा कि आपके सामने ही पूछा गया है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के साथ नसबंदी और जीएसवाई का पैसा एक साथ मिलता है, इसीलिए उन्होंने 3400 बताया है। नहीं, उसमें कार्रवाई करेंगे। उनको अगर बाहर के स्टाफ हैं तो उनको वार्निंग दिया जाएगा, फिर सीएमओ साहब को, डीएम साहब को खबर किया जाएगा कि इस तरह के एलिमेंट यहाँ घूम रहे हैं। तो वहीं हरदोई में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको ये बता दें कि पुलिस ने ग्रामीणों से लोन के नाम पर कागजात लेकर मोटरसाइकिल फाइनेंस कराने वाले 4 शातिर ठग को अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को ये गिरोह जो है वो सरकारी योजनाओं में लाभ दिलवाने के बहाने उनके कागजात ले लेता था और कागजों के आधार पर मोटरसाइकिल फाइनेंस करवाकर इन्हीं बाइकों को लोगों के हाथों बेच देता था, जिससे ठग मोटी रकम कमाते थे। अब पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई पुलिस और सीओ सिटी के नेतृत्व में काम कर रही टीम की है। इन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस शातिर गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से कुल 15 मोटरसाइकिलें, जिसमें 12 की संख्या में बाइक्स और 3 स्कूटी बरामद किया गया है। तो वहीं ललितपुर में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग जो है
वो अब धड़ल्ले से किया जा रहा है। लगातार ललितपुर में ऐसे मामले, कई मामले जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। इसी क्रम में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए झांसी हाईवे पर स्थित एक गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जो गोदाम में पॉलीथीन की कई बोरियां भी मिली, जिनका वजन लगभग 16 क्विंटल है। आपको ये बता दें कि छापेमारी उप जिलाधिकारी अधिशासी प्रतिबंधित पॉलीथीन की जब्ती की कार्रवाई करते हुए प्रवीण जैन ने पर 25,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। आज सुबह सब्जी मंडी में एक व्यक्ति जो है प्रतिबंधित पॉलीथीन बेचता पाया गया। जब उसको रोककर उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई और सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने जो है यहाँ बाईपास पर एक गोदाम का पता बताया। गोदाम पर जब हम लोगों ने छापेमारी की तो यहाँ पर लगभग 50 क्विंटल से ऊपर प्रतिबंधित पॉलीथीन प्राप्त हुई। इसकी सूचना हमने अपने उच्च अधिकारी को दी। माननीय सदर SDM साहब मौके पे आए और उनके द्वारा जो निर्देशन दिया गया तब हम लोगों ने प्रतिबंधित पॉलीथीन की जब्ती की कार्रवाई प्रारंभ की। तो वहीं मथुरा में नगर निगम इलाके स्थित वार्ड संख्या 43 में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक स्कूल में आयोजित खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। वार्ड के सभासद सहित स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ऊर्जा मंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कोरोना के दौर में जिस तरह से लोगों के रोजगार बंद हुए हैं, उसके बाद लोगों के सामने पेट भरने की समस्या खड़ी हुई थी, जिसको लेकर पीएम मोदी की तरफ से लाखों लोगों को फ्री 5 किलो चावल और गेहूं के हिसाब से पर यूनिट दिया जा रहा है, ताकि गरीब व्यक्ति रात को भूखा ना सो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ था। तो सब लोग, क्योंकि आज एक देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो गरीब परिवार में जन्मा है और इसलिए लगातार गरीबों की वो चिंता करते हैं। तो गरीब के घर में खुशहाली आए, समृद्धि आए। ये संकट जो आया कोविड का, इससे अपने गरीब परिवारों को उन्होंने बचाया। फ्री में वैक्सीन और फ्री में मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और जो गरीब कल्याण की योजना, उसका लाभ सबको मिले बिना भेदभाव किए सुनिश्चित करें। यूपी पुलिस अपने कारनामे को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले बिलारी के ग्राम हरोड़ा में रहने वाले एक व्यक्ति की दुकान पर कुछ युवकों ने उसकी बेटी के साथ पहले छेड़छाड़ की और फिर मारपीट भी कर डाली। पीड़िता और उसके परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं पीड़ित परिवार अब न्याय के लिए महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से मिलकर पूरा मामला उसको बताया, जिसके बाद पीड़िता के साथ मंडल अध्यक्ष अपने सहयोगी के साथ बिलारी क्षेत्र के अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग की गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ने न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सर, मामला ये हुआ था कि मैं खाना खाने गया था। मैं लड़की को अपनी को दुकान पर बैठाल के गया था जी। जब दुकान पर बैठाल के गया, मैं खाना खा रहा साहब, ये सुधीर नाम का लड़का मेरी दुकान पे आया, मेरी लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। थाना बिलारी के ग्राम हरौरा में एक महिला के साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा छेड़खानी करने तथा उसके साथ मारपीट करने का मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा दोषी पक्ष के विरुद्ध शीघ्र वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर यूपी के गुन्नौर से है, जहां रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव मोटैना में एक महिला मिट्टी लेने के लिए गांव के तालाब पर पहुंची। तो वहीं मिट्टी निकालते समय ही ऊपर से भरभराकर महिला के ऊपर मिट्टी की ढेर ऊपर से गिर गई, जिसमें महिला जो थी वो दब गई। आपको ये बता दें कि पुलिस को ये सूचना दी गई और बाद में फिर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी को हटाकर महिला को बाहर निकालकर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं महिला की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हो पाया था कि अब एक बार फिर से यूपी के संत कबीरनगर जिले में पुलिस का बेरहम चेहरा जो है निकलकर सामने आया, जहां पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि शैलेन वर्मा नामक व्यापारी को थाने में लाकर इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई है कि आज वो व्यापारी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। थाना धनगढ़ा क्षेत्र के अंतर्गत लवरे गांव से संबंधित सोशल मीडिया के माध्यम से एक पीड़ित पक्ष द्वारा
पुलिस अभद्रता की शिकायत प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में मुख्य क्षेत्राधिकारी धनगढ़ा द्वारा जांच प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही पीड़ित पक्ष से संपर्क करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली हईसर आए हैं। यह पुलिस जो है जबरिया हमारे भाई को दरवाजे से कॉलर खींचते हुए लेके गई है और थाने में बुरी तरीके से लाठी से पीटी है, मारी है और उनको मारी है। खून यहाँ से आया है सीने पे, उनके बचने की यहाँ मलौली। शैलेंद्र कुमार, जिनकी उम्र लगभग 35 साल थी, ये पुलिस की गाड़ी से आए थे अभी, और जिसमें इनके पेट में दर्द और छाती में दर्द हो रहा था। जो हम लोगों ने इनका बीपी लिया, बीपी ठीक था और इनको सारी दवाएं दे दी गई है। दर्द की एंटीबायोटिक भी लगा दी गई है और ज़्यादा उनको तकलीफ़ में आराम नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संत कबीर नगर के लिए हम लोगों ने रेफर कर दिया। तो वहीं ललितपुर के थाना क्षेत्र में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटिक और जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन की पत्नी सहित 4 लोगों पर कई धाराओं में मामला जो है पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर विवेचना जो है शुरू कर दी। आपको ये बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के जो इंचार्ज हैं उन्होंने ये कहा है कि इस क्रय विक्रय करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बिना संज्ञान में लाए प्रीतम ने रमेश खटिक को और रमेश खटिक ने 2014 में इस भूमि का कुछ हिस्सा भाग रसरानी को भेज दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है। सदर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें 420, 467, 68, 71 ये सारी धाराएं लगी हुई हैं। ये मामला दर्ज हुआ है। इसमें NHI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पत्राचार हुआ था। उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट में ज़मीन की खरीद फरोख्त में अनियमितता दी गई थी। इस अनियमितता की जांच SDM द्वारा। तो वहीं ललितपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बिना देव उठानी एकादशी के पहले ही दिन 66 जोड़ों कन्याओं का सामूहिक विवाह जो है वो कराया गया है। आपको ये बता दें कि इन सामूहिक विवाह का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग और नगर पालिका परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सांसद प्रतिनिधि और पूरी प्रशासनिक टीम जो थी वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का योजना का ये कार्यक्रम पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा नाम पंडित सीताराम शास्त्री। याद है तो वैसे शास्त्रीय अनुसार नहीं होता, क्योंकि इस समय ना तो सूर्य का वो है और ना ही समय चंद्र का योग बना है। ऐसा इसमें तो निश्चित ही मना करना चाहिए। ये कार्य इस प्रकार से होना संभव या। तो वहीं मथुरा के जिला महिला अस्पताल में वर्चुअल तरीके से पीएम केयर फंड से स्थापित 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का जिला महिला अस्पताल में सांसद हेमा मालिनी की तरफ से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। आपको ये बता दें कि आगामी तीसरी लहर को देखते हुए इस ऑक्सीजन प्लांट को तैयार जो है वो किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। की टेस्टिंग हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, और लगातार जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं हमारे विभिन्न अस्पतालों में उनके लिए बेड्स आरक्षित किए गए हैं। वहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो अच्छे से इलाज कर रहे हैं। उनका फीडबैक भी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से लगातार लिया जा रहा है ताकि पेशेंट्स को उपचार में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और फीडबैक लिया जा सके। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में एंटी लार्वा मशीन के माध्यम से एंटी लार्वा स्प्रे। अब खबर यूपी के वाराणसी से निकलकर सामने आई है, जहां शराब बियर के ठेके के पास शराब पी रहे कुछ लोगों ने चाट की दुकान लगाने वाले एक व्यक्ति को
मामूली सी बात पर गोली मार दी और पास में दुकान पर बैठा ग्राहक भी जख्मी हो गया और आरोपी जो है वो मौके से फरार हो गए और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में डीसीपी विक्रांत वीर और शिवपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया गया। पुलिस को वारदात से कारतूस और खोखा भी बरामद हुआ। घटना के बाद घायल के परिजनों ने बाबतपुर वाराणसी मार्ग पर सड़क पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग करने लगे, जिसके बाद डीआईजी के आश्वासन के बाद जो है मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। मैं तो जानता नहीं, मेरा मित्र है वो जानते हैं। तो आपको कहाँ पे गोली लगी है? क्या गोली आपको कहाँ पे लगी है? जगह पे लगी। कितने राउंड लगभग फायर किए हैं लोग? वो लोग कम से कम 6-7 राउंड फायर किए। ये विवाद क्यों हुआ था कि किस कारण से? मतलब मेरे नशे की हालत में टॉयलेट कर रहे थे मेरी दुकान के सामने, इसी में मने करने पे इसी विवाद में गोली चल रही थी। कितने लोग लगभग गोली लगी इसमें? क्या गोली कई लोग लगी है आपके साथ? गोली मुझे और एक बंदा था उसे लगा था। क्या घटना हुई है? देखिए ये थाना का गणेश का इलाका है। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि गोली चलने की सूचना मिली थी। मौके पे हम लोग आए हैं और हमारी सर्विलांस की टीम और क्राइम की टीम भी आ गई है, एसएसएल की टीम भी आ गई है। मौके पर गोलियाँ चलने के सबूत मिले हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों के नाम ये दोनों जो है खुद से चल के आया है, ये बगल में ही इनको बुलेट लगा है और ये दोनों खुद से भागते हुए आया है पेशेंट। ठीक है, वाइटल्स दोनों के अभी सही हैं। एक का बुलेट आर पार हो गया है, एक का बुलेट अभी अंदर है। जो सुशील है उसका बुलेट अभी अंदर ही है और अजय का बुलेट आर पार हो गया है। सुशील को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, अजय को थोड़ा कम दिक्कत है, बट ऐसा नहीं कि दोनों आउट ऑफ डेंजरस हैं, डेंजर है। अजय को अनलेस जब तक ओटी खत्म ना हो जाए। अजय को कहाँ गोली लगी है? यूपी के बदायूं में 3 दिन पहले अपहरण की गई किशोरी को 60,000 में बेचने का सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया। पुलिस के सामने ये राज उस वक्त खुला जब किशोरी ने खुद को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के सामने किशोरी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल किशोरी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे 3 दिन से बांधकर रखा हुआ था और जान से मारने की धमकी भी वो दे रहे थे। और तो वहीं किशोरी के विरोध और परिजनों के बीच होने वाली बहस का वीडियो भी अब वायरल हो गया है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी के आदेश पर सीओ और थाना अध्यक्ष पहुंचे और किशोरी सहित 2 युवकों को थाने ले आए, जहां मामले में पूछताछ भी जारी है। मैं रास्ते में आ रही थी ना, मेरे कुछ दोस्तों ने इन सबों से मिल के जबरदस्ती से मुझे मार्शल में बैठा के लाके मुझे यहाँ तक, मुझे क्या पता अच्छा कोई लड़की शादी करेगी तो एक बैग तुरंत लड़की देखते हैं लड़का। थाना उसामा के गांव नगरीय चिकिन का एक मामला संज्ञान में आया था कि एक नाबालिग लड़की को घर में रखा हुआ है। तो सूचना पर पुलिस मौके पर गई और लड़की को वहाँ से बरामद किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।